राधे राधे भाइयों। तो भाई आज हम जा रहे थे दिल्ली से बरसाने। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग जिसमें मैंने रिकॉर्ड किया रोड कंडीशंस और टोटल एक्सपेंस, टोल टैक्स का, कहाँ रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी बातें बताऊंगा। 1 डे ट्रिप है। चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले गाड़ी में करवाया डीज़ल फुल, जो कि हुआ नियर अबाउट 3,500 रुपये का। उसके बाद नाइट्रोजन करवाई फुल फुल नहीं 35 PS के प्रेशर से। देन ट्रिप कर ली भाई ज़ीरो और निकल पड़े मथुरा रोड से दिल्ली में फरीदाबाद वाले रूट को फॉलो करते हुए बरसाने की तरफ। अब मथुरा रोड इसलिए पकड़ा क्योंकि ये हमें शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है। नोएडा से जाके बिनाबाद में 30-40 किलोमीटर ऐड करने वाली बात है। मथुरा रोड पे बस एक ये इशू रहता है कि थोड़ी रेड लाइट्स ज़्यादा आती हैं। तो रेड लाइट मेरे को फेस करनी पड़ी, अराउंड 7 to 8 रेड लाइट मेरी पड़ी जब तक कि मैं फरीदाबाद नहीं पहुंचा। तब तक जैसे ये रेड लाइट क्रॉस करी भाई हम निकल पड़े सीधा फरीदाबाद की तरफ, जिसमें कि हमारा पहला टोल टैक्स आया। फन इसमें 1 वे के 34 रुपीज़ लगे, रिटर्न करी तो 16 रुपये लगे बिकॉज विदिन 24 आवर्स आए थे। तो टोटल 50 रुपये में हमारा ये वाला टोल टैक्स कवर हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। फरीदाबाद वाले रूट पे जब मैंने गाड़ी ड्राइव करी भाई मुझे मज़ा आ गया कसम से। जेन्युइन 80 की स्पीड थी तो लिमिट के अंदर ड्राइव करते हुए हमने प्रॉपर बढ़िया गाड़ी चलाई, मज़ेदार ड्राइव हुई, कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं आया। फिर हम पहुंच गए पलवल। पलवल पहुंचने से पहले एक और टोल टैक्स आता है जिसमें टोटल सेम डे पे आना जाना करोगे तो 185 रुपये लगेंगे। और पलवल में बस थोड़ा सा मेरे को ये फेस हुआ कि बम्पी रोड्स थी और थोड़ा सा ना वहाँ पे काम भी चल रहा है, तो इसलिए 500 मीटर्स तक आपको साइड लाइन पकड़नी पड़ेगी, सर्विस लेन। फिर उसके बाद हमने एलिवेटेड रोड पकड़ी और हम मज़े करते हुए पूरे सफ़र में चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। फिर हमारा थर्ड टोल टैक्स आता है जहाँ पे आपको सेम डे पे आना जाना करोगे तो वही मतलब विदिन 24 आवर्स तो आपको 145 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंड देन आप इजीली होडल में एंटर कर जाओगे और होडल में एंटर करने के बाद आपको 2 किलोमीटर बाद मिलने वाला है तगड़ा ढाबा, जो कि होगा असली पप्पू दा ढाबा। बहुत सारे ढाबे पड़ेंगे भाई बीच में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस असली पप्पू दे ढाबे का बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 10 साल से खा रहा हूँ, जब ये बहुत बेसिक हुआ करता था तब से खा रहा हूँ। बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 250 रुपीज़ पर पर्सन का आपको यहाँ पे खर्चा पड़ने वाला है। फिर हमने अपनी पेट पूजा करने के बाद निकल पड़े सबसे पहले कोसी की तरफ। सबसे पहले क्योंकि कोसी पड़ता है अगर आप यहाँ से जाओगे, कोसी में हमें दर्शन करने थे शनिदेव बाबा के। और शनिदेव बाबा के दर्शन करने के लिए आपको कोकिला वन में एंट्री लेनी पड़ेगी। शनिदेव जी की मूर्ति आपको दिखेगी और आप चल पड़ोगे सीधा शनि धाम की तरफ। अब शनि धाम जाने के बाद आप इजीली गाड़ी पार्क कर सकते हो। मेरे को तो पूरी बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, आराम से मेरी मंदिर के सामने गाड़ी पार्क हुई और फिर दर्शन हुए मुझे शनिदेव जी के। शनिदेव जी के दर्शन बहुत आसानी से करे, बहुत आराम से करे। ज़रूरी नहीं था कि मैं शनिवार को ही आऊँ। आराम से जाके मैंने वीकडे पे शनिदेव जी के दर्शन करे, पूजा करी, उन पे सरसों का तेल चढ़ाया, जोत चलाई और फिर हम वहाँ से बंदरों के दर्शन करते हुए हमें बंदर दिखे, काफ़ी बंदर दिखे, निकल पड़े बरसाने की तरफ। तो बरसाने जाते समय पहले आया नंदगांव, हमारे कन्हैया जी का गांव जहाँ पे उनका बचपन बीता है। तो इन नंद किशोर गलियों से होते हुए हम पहुँचे नंदगांव, नंद बाबा धाम। नंद बाबा धाम में जाते ही सबसे पहले वहाँ अति उत्तम बाल स्वरूप की कथाएँ सुनाई जा रही थी। अपने माता पिता की, ब्रजमंडल धाम की, आज के आनंद की, प्रेम से बोलो राधे। हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल।
गोकुल नगरी में जब पूतना, सक्कासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहां नंद गांव लेकर आए थे, जहां आज आप लोग बैठे हैं। कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। फिर जैसे ही 4:15 बजे हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए दाऊ जी के, कन्हैया जी के, यशोदा मैया के और नंद बाबा के, जहाँ पे हमारे कन्हैया जी का बचपन बीता था। उसके बाद नंद गांव से दर्शन करके हम चल पड़े बरसाने की तरफ। राधा रानी के मंदिर तक जाने के लिए आपको 250 से 300 सीढ़ियाँ कम से कम चढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं दर्शन करने के लिए पहुंच पाओगे। पीछे ट्रॉली वाला भी सिस्टम चालू हो गया, बट उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत गंदा था। जैसे ही हम राधा रानी के मंदिर में एंटर किए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दर्शन हुए बट दूर से हुए। जैसे भी दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ये देखो कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ थी। फिर मैंने रिकॉर्ड किया एकदम ऊपर वाले व्यू से पूरा का पूरा बरसाने। क्या लाजवाब, क्या लाजवाब व्यू है। फिर उसके बाद हम यहाँ से शाम होते ही निकल पड़े। जब हम नीचे उतर रहे थे तब हमें मिले राधा जी की दादी और बाबा के, और फिर नीचे लस्सी पी के हम चल पड़े वहाँ से कीर्ति मंदिर की तरफ। तो कीर्ति मंदिर की तरफ जाते हुए आरएसएस की खतरनाक परेड निकल रही थी, क्योंकि 100 फॉर्मेशन डे मनाया जा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा जाम मिला। फिर जैसे ही हम कीर्ति मंदिर पहुँचे, हमें सुकून मिला नेक्स्ट लेवल, बिकॉज कोई भीड़ नहीं थी। हमें अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो इसलिए बाहर से ही मैंने जो भी झांकियाँ लगी हुई थी वो रिकॉर्ड करी। और कीर्ति मंदिर तक दर्शन करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो कीर्ति मंदिर के साइड में जस्ट कीर्ति मंदिर कैंटीन थी, जहाँ पे आपको नो अनियन नो गार्लिक का फूड मिलने वाला है, और बहुत टेस्टी, ट्रस्ट में बहुत टेस्टी। आप बरसाने जाओ यहीं से खाना, और ये बहुत ज़्यादा आपको सही पड़ने वाला है। 250 रुपीज़ पर पर्सन ये भी आपको पड़ जाएगा। फिर उसके बाद हम वहाँ से रात को निकल गए, वही सेम रूट से वापस आए फरीदाबाद होते हुए। रोड्स पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, और गाड़ी ने 21 की एवरेज दी, जिसमें कि 4 लोग बैठे हुए थे। और इसी तरह हमारा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।